हे एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो ये है 28 दिसंबर का, शायद मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो ये हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है और ये भी नेक्स्ट ब्रेकफास्ट है नेक्स्ट मॉर्निंग का। 28-29 दिसंबर का है, आई डोंट नो। तो ये वेजिटेबल सेवइयाँ हैं और ये मम्मी बहुत टेस्टी बनाती है। इसमें थोड़ा सा मैगी मसाला डाल देती है तो ये बहुत, मतलब मैगी तो इसके सामने फेल है। एक तो ये हेल्दी होते हैं और यस बहुत यमी लगते हैं। तो सुबह सुबह ऐसा नाश्ता मिल जाए तो क्या ही कहने। और आज हो गई है मेरी यहाँ पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब। मंडे को मैं गई थी प्रसाद चढ़ाने के लिए, तो मतलब मैंने कैप नहीं लगाया था और कैप नहीं लगाया था तो मेरे को ठंड लग गई। तो नेक्स्ट ट्यूसडे के दिन मुझे थोड़ी सर्दी लगने लगी और शाम तक बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया था मुझे। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ दूध शाम का, आप देख सकते हैं। तो ये दूध मैं पी रही हूँ, मम्मी लेके आई हैं। और बस ऐसे मैं रिकॉर्ड कर रही थी, कुछ भी बोलने का मन नहीं था। बहुत ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। एक्चुअली ठंड हो ही रही बहुत ज़्यादा है आज के दिन। लेकिन वही है, जब हमें टेम्परेचर होता है तो आपको पता है बॉडी लगती है गरम गरम, और कपकपी छूट रही थी मुझे बहुत ज़्यादा। तो अजीब सा हो गया था मुझे तो डर लग रहा था कि वायरस वगैरह ना लग गया, बट ऐसा कुछ नहीं था। हमें मतलब पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर वायरस लग भी गए तो क्या हो गया, ये तो एक अभी नॉर्मल हो गया है। मतलब अपने घर कितने अच्छे से सेवा होती है ना, कुछ भी तबीयत ख़राब हो जाती है तो सारी चीज़ें बेड पे आ जाती है बिना कहे, बिना मतलब ऐसे। और अपने घर के जैसा आराम कहीं भी नहीं है। अपने घर कितना आराम होता है ना, सब लोग इतने टेंशन में आ जाते हैं जब कुछ हमें कुछ होता है। और इस चीज़ को देख के ना, मतलब हम आधे ठीक हो जाते हैं कि किसी और को ज़्यादा टेंशन ना हो, है ना। और मम्मी ने सारे कपड़े बाहर डाल दिए हैं, जो भी मतलब मेरी बेडशीट है, ये मेरी रज़ाई है। क्योंकि वही है ना, अगर किसी को कोल्ड एंड कफ होता है तो बाहर डाल देते, तो जो भी हमारा वायरस होता है, वायरस में इन द सेंस ऐसे नहीं कि कोरोना का वायरस, मतलब कहीं से हमें लगता है तो जैसे खांसी जुकाम जैसे घर में एक हो जाता है तो सबको हो जाता है ना। तो वो चीज़ ना हो, इसलिए मम्मी ने सब धूप में सुखा दिए हैं। ये देखिए, इधर पिलोज रख दिए मम्मी ने, और इधर सारी रज़ाई वगैरह, ये देखिए ये बेडशीट है और ये दूसरी रज़ाई है तो ये उल्टी करके डाल दी है। और ये बेडशीट मेरी बेडशीट है और वो भाई की बेडशीट। तो सब गर्म कपड़े जो है मम्मी ने सुखा दिए। मम्मी सुखाती रहते हैं, जैसे कि आपको पता है जब चित्रेश आए थे तब भी मम्मी ने सारे कपड़े सुखाए थे। मतलब होता है कि अच्छा रहता है ना, जो भी जर्म्स वगैरह होते हैं तो वो सब ख़त्म हो जाते हैं धूप में। और धूप में कपड़ों को सुखाना चाहिए, खुद भी बैठना चाहिए, विटामिन डी लेनी चाहिए, है ना। तो अभी मैं आई हूँ बाहर, नहीं तो मैं अंदर ही बैठी थी रज़ाई में। तो थोड़ा धूप है तो इसलिए मैं बैठी हूँ। सब मैंने दो दो स्वेटर डाली है, देख सकते हैं। टॉप भी है, अंदर इनर भी है, और स्वेटिंग हो गई है। तो आज तो मुझे नहाने को मना कर दिया है मम्मी ने कि नहाना मत। और मम्मी ने बोला कि नहाना है तो नहा सकते हो गर्म पानी में, वैसे गीज़र वीज़र तो सब लगा है। बट मैंने सोचा कि चलो रहने देते हैं। बट वही होता है 2-3 बजे तक फिर लगता है कि नहा लेती हूँ मैं, तो अच्छा रहता है। कोई बात नहीं, आज मुझे हेयर वॉश करना था, वेंसडे है क्योंकि, लेकिन नहीं कर पाऊँगी। तो मैं कल थर्सडे है तो कल तो नहीं करूँगी, परसों को करूँगी। कल मैं नहा लूँगी। और ये देखिए आईब्रो भी बनवानी थी मुझे, इस तरफ बाल आ गए झुंड ना, ये देख सकते हैं। तो ये भी बनवानी थी पर आज कुछ नहीं हो पाएगा। तो ये है। और घर पे सब लोग बोल रहे तू पढ़ जा, आराम कर ले, ये कर ले वो कर ले। मैं बैठ भी रही हूँ तो बोलते हैं लेट जा, और या मैं खड़ी भी हो जाती हूँ, चलो वॉक कर लेती हूँ। क्योंकि कल से मैं 3 बजे से लेटी हुई हूँ, शाम को पूरी रात, फिर अभी मैं लेटी हुई, आप देख सकते हैं। तो उससे मेरी कमर जो है अकड़ गई है। फिर मम्मी सुबह उठी, सुबह उठ के मम्मी ने तेल से मेरी मालिश की, पूरे कमर की, पूरी बॉडी की। बहुत अच्छा लगा। मम्मी के घर पे तो ऐसा लगता है कि यार हम अभी भी 2 साल के बच्चे हैं, वो छोटे बच्चे हैं, है ना। नहीं तो अभी बहुत सारे रिश्ते देख लिए हैं। तो मतलब मम्मी पापा से ज़्यादा कोई नहीं करता है अपने लिए, इस तरह से है। और पापा रात को बार बार आ रहे थे, 12 बजे 1 बजे। काजल ठीक है, मैंने कहा हाँ। मैंने मुझे आराम हो गया था मेडिसिन लेके। और फिर सुबह को थोड़ा बॉडी एक हो रहा था तो मालिश की मम्मी ने हीटर जला के। हीटर हमने कल ही निकाला है क्योंकि अभी तक लग नहीं रहा था कि हीटर की ज़रूरत है। बट कल फिर मम्मी बोली कि नहीं हीटर लगा दो, तो हीटर लगा के मालिश करी। और बस यही है। वैसे यहाँ पे हमारे घर पे बहुत फैसिलिटीज़ है गीज़र वीज़र की, जैसे पुणे में है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 गीज़र हैं और
ठीक है, क्योंकि रेगुलर जो नॉर्मल पानी आता है वो आता है तो गर्म आता है, मतलब लिक्वार्म आता है, तो चला दो तो थोड़ी देर 2 से 3 मिनट तो सही है। ऐसे नहीं है कि टैंक का पानी है तो हाथ जम जाएंगे। और वैसे पानी का भी कुछ काम है ही नहीं मुझे। मैंने बस सुबह ब्रश व्रश करके फेस वॉश कर लिया था अच्छे से, फिर लोशन वोशन लगा के मैं बैठ गई थी हेयर वॉश करके, हेयर वॉश कह रही सॉरी, हेयर कॉम करके। और बस फिर जिससे अच्छा लगे खुद को ना, अगर मैं ऐसे बैठ जाती तो भी लगता है कि मैं नहा लेती हूँ। तो ऐसा है, इसलिए मेरा फेस भी आपको क्लीन दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने फेस वॉश कर लिया था सुबह ही। अभी फिर से मैं हैंड वॉश करके आई हूँ, क्योंकि ये सब चीज़ें मुझे बहुत वो लगती है। एक तो हम बीमार है ऊपर से, तो इसलिए मैं टाइम टू टाइम अपना हैंड वॉश करती रहती हूँ। भले मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, कुछ खा नहीं रही हूँ, पी नहीं रही हूँ, बट फिर भी क्योंकि जर्म्स तो बैठते ही है ना इस तरह से। तो सुबह पापा मम्मी ने मुझे एग बॉयल करके दिए। मम्मी ने बोला नहीं, एग बॉयल करके खाओ, गर्म होते हैं। बादाम दिए 8 बादाम, मैंने 5 ही खा पाई, क्योंकि मुझे वॉमिट जैसा हो रहा था। होता है ना जब तबीयत ख़राब होती है तो खाया नहीं जाता है। फिर पोहा दिया, पोहा का मैंने 2 से 3 चम्मच खाई। हालांकि वो 9 बजे दिया था, तो अब तक मैंने पूरा फिनिश कर दिया वो कटोरी। मम्मी ने कहा ढक के रख लो, खा लेना। मैं धीरे धीरे करके खाती रही, क्योंकि वही है ना, जब तबीयत ख़राब होती है तो आधे लोग खाना पीना छोड़ देते हैं, तो वो गलत होता है। आप थोड़ा थोड़ा करके खाओ, बट फिनिश कर दो, क्योंकि उस टाइम हमारी बॉडी को और एनर्जी चाहिए रहती है। और फिर मैंने आधा एग खाया तो अजीब सा होने लगा, तो मैं धीरे धीरे करके एक एग खाई, वो छोटे छोटे बाइट करके इस तरह से है। तो खांसी मुझे ऐसे नहीं है कि हो रही है, पर अगर मैं कंटिन्यूस बोले जा रही हूँ तो खांसी आती है मुझे, आ रही है थोड़ी थोड़ी सी, ऐसे ही है। सर्दी लग गई है मुझे ना, मेरे सिर में दर्द हो रहा था कल बहुत ज़्यादा, हेड दुख रहा था, एक्चुअली दर्द नहीं हो रहा था। तो भाई आया, एक एक मतलब बहन ने मेरी एक पैर पकड़ लिया, भाई ने मेरा एक पैर पकड़ लिया, बोले दबाते हैं, ये तो कुछ दबाने नहीं देती। मैंने कहा नहीं, ऐसे मतलब दर्द नहीं हो रहा है, दुख रहा है, तो पैर दबा रहे थे मेरे। मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं कितनी बीमार हूँ। तो मैंने कहा ऐसे फील मत कराओ मुझे, तो ऐसे है। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम, जिसमें कि मेरी सुबह का ब्रेकफास्ट बोल सकते हैं। इसमें चाय और यहाँ फिर बादाम से थे, अंडे आ फिर चुके मम्मी हैं लेकर आती है सुबह और हम सुबह। अंडा और खाते फिर यहाँ पे आप हैं। देख सकते हैं 9:30 मैंने पोहा खाया, और ये एग, और अच्छी खासी धूप निकल रही थी। बॉयल्ड एग बहुत अच्छा मतलब फ़ायदा देता है, गर्म होते हैं ना। और ये मेरा लंच है, जिसमें कि मूंग मसूर की सिंपल सी दाल है, उसमें रोटी चूर रखी है मैंने। ये मुझे बहुत यम्मी लगती है तबीयत ख़राब होती है जब। और ये और इतनी सारी अभी मैं मेडिसिन थी सुबह तो से मैं वही बहुत दिखा रही ज़्यादा है। ठीक हूँ। बस ये समझ लो माइनर से 10% मैं बीमार हूँ, बट मैं बहुत अच्छा, मेरे सारा पूरा बॉडी एक चला गया है, मतलब जादू कर दिया इस मेडिसिन ने सिर्फ एक डोज में। और अगर मैं अभी जब मैं दोबारा लूँगी ना रात में सेकेंड डोज, तो मैं अब एकदम मतलब छूमंतर हो जाएगी मेरी सारी बीमारी। इतनी बेस्ट मेडिसिन, इसमें एक ही डोज में इतना ज़्यादा फ़ायदा मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है। और बहुत बहुत सही है, क्योंकि पापा बोल ही रहे थे कि, मैं पापा को बोल रही थी पापा लंच में आए कि कैसे है अभी तबीयत। मैंने कहा गले में थोड़ी हल्की हल्की खांसी है, तो पापा बोल रहे इसका मतलब ठीक नहीं है। तो फिर पापा बोले ये वाली दवाई ले और बस फिर भूल जाओ सारी खिचखिच सब कुछ। मैं बार बार बोल रही हूँ बस पापा खिचखिच हो रही है। तो आप बोल रहे थे कि, पापा बोल रहे थे कि लंच में कि अभी कुछ खिचखिच नहीं होगी, इसे ले लें। और सही में मेरा गला, मेरा सिर का दर्द, मेरा पूरा बॉडी एक जितना हो रहा था सब कुछ ख़त्म हो गया। रियल ये सिरप था, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और इसका जो टेस्ट है इतना यमी है, जैसे बच्चों की मेडिसिन होती है ना सिरप, और मतलब स्ट्रॉबेरी फ्लेवर टाइप का, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। ऐसा नहीं था थोड़ा सा तो चलिए फिर बस मैं आपको ये दिखा रही थी। और अभी बज रहे 4:30, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो आप लोगों ने देख लिया, अभी हो रहे 4:40। तो अभी मैं मेडिसिन मैंने ली थी 2-2:30 बजे के लगभग। और पापा ने ऐसे जैसे छोटे, मतलब हमेशा पापा की हैबिट है, अभी हम इतने बड़े बड़े हो गए हैं तब भी पापा ऐसे देते हैं, लो टैबलेट लो, लो टैबलेट, और पानी 2 से लाके, मतलब ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे हम बहुत छोटे बच्चे हैं। एक एक मेडिसिन अपने सामने खिलाते हैं। तो बहुत पापा बहुत पॉजेसिव है हमें लेके, बच्चों को लेके। वो ऐसे नहीं छोड़ते जैसे हम बड़े हो गए चलो ला के रख दे और ले लेंगे, नहीं। ऐसे अपने आप प्रॉपर देना। तो ये पापा का नेचर है। और मम्मी को भी अपने सामने ही मेडिसिन देते हैं। पानी ला के देंगे, सब कुछ देंगे, बहुत सही है। तो आपको पता ही, आपको दिख ही रहा होगा मैं कितनी ठीक हूँ, मेरे चेहरे से स्माइल मैं कर रही हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है। खिचखिच पिचखिच सब खत्म हो गई है मेरी। और ये शाम का टाइम है, जिसमें कि ये हमारे यहाँ पे रखे थे। तो ये इसको खीर बोलते हैं एक्चुअली, है ना, राइस ऑफ
पफ भी बोल सकते हैं। और ये शाम का वक्त है तो मम्मी इसको घी में थोड़ा सा काला नमक डाल के फ्राई करके लेके आई थी। थोड़ा सा घी डालते हैं इसमें 1 चम्मच और इसको रोस्ट कर देते हैं। बहुत यमी लगती है, कुरकुरी। और ये देखिए मुझे बहुत कपकपी छूट रही थी तो फिर आज ही निकाला हीटर। और ये बड़े वाला हीटर है, बहुत अच्छा गर्म कर देता है रूम को और बहुत अच्छा होता है सर्दियों में। और अभी मैं नहा ली हूँ और अभी हो रहा है, देखिए आप, अभी बज रहे हैं 10 बज रहे हैं। अभी मन नहीं था मेरा नहाने का, पर मम्मी बोली कि अभी नहा ले, नहा के ब्रेकफास्ट करके आप मेडिसिन ले लेना। और अभी मैं जस्ट नहा के आई हूँ, बस मैंने ये काजल लगाया है और सिंदूर लगाया है और मैं हीटर के सामने बैठी हूँ तब से, नहाने के बाद से। तो इसका बहुत बेनिफिट है मतलब हीटर का, क्योंकि वो ये ना नहाने के बाद थोड़ा बहुत सीलन वीलन रहता है तो एकदम ड्राई हो जाता है, गर्म भी हो गया है पूरा रूम। और अब देख सकते हैं कि आराम है मुझे। मैंने कैप पहले लगाया था, अभी तो नहीं लगाया। शैम्पू हेयर वॉश नहीं किया मैंने, कल करूँगी मैं, जहाँ तक हो सकता है पॉसिबल। कल करना था मुझे वेडनेसडे में, लेकिन तब तो तबीयत ख़राब हो गई थी। और सॉक्स भी रखी हुई थी, तो आपको पता है सर्दी में ठंडे हो जाते हैं कपड़े ना, तो मैंने इनको अच्छे से सेक लिया और एकदम गर्म हो गए ये, और इसको पहनने का मज़ा ये लगाएगा। तो चलिए फिर मैं रेडी होने के बाद मिलती हूँ। वैसे मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ। तो आज मैंने सिस्टर के ही कपड़े पहने हैं, ये लोअर उसका पहना है मैंने, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा गर्म कपड़े नहीं है। गर्म एक लोअर था जो कि मैंने कल से पहन रखा था, परसों से सॉरी, तो वो तो अभी गंदा हो गया है, तो सब बाथरूम में पड़े हैं। और ये वाला लोअर उसने बोला कि ये वाला पहन ले, ये मोटा है, जैसे वो होता है ट्रैक सूट होता है, ट्रैक पैंट है ये। तो चलिए फिर मैं सॉक्स भी डाल लेती हूँ और प्रॉपर मतलब उसी की जैकेट में पहनूंगी आज, नई वाली। उसके सारे कपड़े गंदे कर दिए मैंने, कल भी मैंने उसी का पहन रखा था और आज भी ये होता है। और ये देखिए मेरे बैठने से पहले ही मम्मी नाश्ता लेके आ गई है, तो ये मम्मी ही कर सकती है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। मतलब पति भी करते हैं, यस, पति और अपना घर, उसके अलावा कोई भी नहीं करता है इस तरह से। और हीटर अभी मैंने बंद कर दिया क्योंकि मुझे बहुत हीट लगने लगी थी, बहुत मतलब अच्छा है ये तो। और ये काफ़ी बड़ा है, पहले हमारे पास में मतलब पापा ने वो लेके आ रखे थे, वो थोड़ा छोटा था, वो 2 रोड 3 रोड का था, ये 1 रोड का है, ये बहुत। बंद कर दो। और ये देखिए अभी धूप भी आ गई, बट मैं बाहर नहीं बैठी हूँ। और आप देख सकते हैं फिर से मेरी मेडिसिन का टाइम हो गया। ब्रेकफास्ट के बाद 4 टैबलेट है और 1 कप सिरप है। इतनी सारी दवाई कैसे लूँ मैं, बट ये जो मेडिसिन है ना, इसको खाने के बाद में ना ऐसे नहीं हो रहा जैसे थोड़ा मुंह कड़वा कड़वा सा अजीब सा हो जाता है, वो चीज़ नहीं हो रही है। और यहाँ पे पड़े पड़े मुझे लग रहा है मेरा फेस हैवी भी हो गया है, मतलब सूजन नहीं है, देखिए दूध पी रही हूँ मैं, बट चेहरे पे एक अलग ग्लो भी आ गया है। और अभी मम्मी ला रही है मेरे लिए पानी, तो बस मैं भी दवाई लेती हूँ और नहाने के बाद में अच्छा भी लग रहा है। और बस अभी दवाई लेने के बाद मम्मी ने कहा कि मैं सारे कपड़े तुम लोगों के बाहर डाल देती हूँ, सबकी रजाई कंबल सब कुछ, और एक शॉल दे दिया मेरे को बड़ा सा। और धूप है अच्छी खासी सी, मतलब ज़्यादा भी नहीं है, तो कि ऐसे लेट जाओ है ना ओढ़ के और कैप लगा लो, तो धूप में कैसे अच्छा लगता है, बॉडी में एनर्जी आती है, विटामिन डी भी मिल जाते हैं और कपड़े भी सूख रहे साथ साथ। तो बिल्कुल मैं यहाँ पे बस पड़ी ही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, खा रही हूँ, पी रही हूँ, ऐसा है। तो ये लंच का टाइम है, फ्रूट्स कट कर दिए हैं मम्मी ने, इसमें कैरेट है, मूली है, ये बीट रूट है, और ये है हमारा गवावा। यस गवावा ये है ना, एप्पल नहीं है, गवावा है कि एप्पल है, आई डोंट नो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, बस थोड़ा नेक में पेन है और खांसी हो रही है मेरे को, और पिंपल भी आ गया है। और ये देख सकते हैं मेरे पिंपल भी आ गया है। और अभी मुझसे मिलने आए थे, मेरे को देखने के लिए आए थे जो हमारे और अभी मैं अच्छा फील कर रही हूँ, पहले से तो बहुत बेटर है, बॉडी एक नहीं हो रहा है अभी, बस खांसी हो रही है और थोड़ा सिर दुख रहा है, तो सर्दी ज़्यादा ही लग गई थी। ऐसे हो गया। उधर कायना भी बीमार है और अभी मैं उसके पास नहीं हूँ ना, और अगर मैं वहाँ चली गई तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, ज़्यादा तो कुछ नहीं कर पाऊँगी उसके लिए, क्योंकि मैं थोड़ा भी बोल रही हूँ ना, 5 मिनट कंटिन्यूस बोल रही हूँ, तो मुझे खांसी आ रही है तेज़। और बस वही है, यहाँ पे तो मम्मी कर कर के दे रही है मुझे, बेड पे सब चीज़ें अवेलेबल हो रही है, चाय से लेके खाने तक की। पर वहाँ पे आपको पता ही है कि इतना नहीं हो पाता है ससुराल में ना, हमें खुद भी अजीब लगने लगता है। लेटे लेटे 2 दिन हो गए जहाँ तक, इसलिए जब 2 दिन हुए तो फिर ऐसा लगता है कि चलो उठो अब काम करो।
ऐसे है। और अभी जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है तो फिर कुछ भी काम में ना मन नहीं लगता है, और फिर ऊपर से अपनी भी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर ऐसा लगता है कि हम बोझ बन गए, राइट ना, ऐसे होता है। तो अभी मैंने चित्रेश को बोला है बस कि ये समझना कि मतलब एक मेरी तरह ही ध्यान रखना उसके, मतलब मम्मी की तरह। पुणे में तो मैं उसका प्रॉपर ध्यान रखती हूँ, दवाई से लेके खाने तक सब कुछ लगी रहती हूँ, पर अभी तो दवाई भी नहीं ले रही। और हमेशा ऐसे ही होता है, लास्ट ईयर भी ऐसे हुआ था कि वो दवाई भी नहीं ले रही थी वहाँ पे, पता नहीं वो वहीं जाके ऐसे क्यों करती है कि जैसे ये हो जाता है कि 4 मेडिसिन है तो बच्चों ने 2 ली तो तीसरी पे आके वॉमिटिंग हो गई उनको, तो उसमें बच्चे की गलती भी नहीं होती है, कभी कभी बड़ों के साथ भी वैसा हो जाता है। तो ये है। और बस मूंग की दाल की खिचड़ी ही खा रही है वो। मैंने चित्रेश से पूछा फ़ोन करके, मतलब चित्रेश का भी कॉल आया था और मैं टाइम टू टाइम इसे वीडियो कॉल कर रही हूँ कायना को। तो ये है। और देखते हैं अभी। एक्चुअली माँ ही होती है ना। अभी तक ठीक था, मैं संतुष्ट थी क्योंकि वो भी नॉर्मल थी, बॉडी कह रही हूँ, वो भी नॉर्मल थी, तबीयत सही थी। बट अभी तबीयत उसकी ख़राब है और इधर मेरी तबीयत ख़राब है, तो अभी मुझे थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा टेंशन है क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी तो कायना ठीक थी, बट मुझे कोई वो नहीं था कि चलो मेरा क्या है, मेरे तो मम्मी पापा हैं और मेरे हो जाएगा मतलब ना। तो लेकिन अभी वो वहाँ पे है, मैं उसके पास नहीं हूँ, तो ऐसे मतलब माँ कर लेती है। तो यही है, देखते हैं अभी। और अभी मैं खाना खा रही हूँ, यहीं पे मुझे सब कुछ मिल रहा है बेड पे, तो अच्छा भी लग रहा है। ये मेरी दाल है और ये मेरी रोटी है। और यहाँ पे मम्मी लिया ये खिचड़ी, मम्मी बोल रही थी कि थोड़ी सी खा ले, कोई बात नहीं, तो मैं खा लेती हूँ और फिर मैं पीती हूँ दूध, ठीक है। फिनिश, मैंने पूरा चाट लिया है और अभी मम्मी आएगी, उसको उठा के ले जाएगी। अब देखो मतलब मैं बैठी हूँ, बहुत आराम मिलता है अपने घर पे। अब मम्मी आएगी, अब इसको उठा के लेके चली जाएगी और फिर मेरी लाएगी दूध, फिर पानी, फिर मैं मेडिसिन लूँगी दूध पी के। तो मम्मी के घर पे आके बहुत आराम मिल रहा है मुझे। बस कायना की तबीयत ठीक नहीं है तो उसकी टेंशन मुझे है, बट चित्रेश पे मुझे विश्वास है, चित्रेश ध्यान रखते हैं कायना का, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ठीक है कि मतलब कायना का ध्यान वो रख लेंगे। अभी खाना खाया तो गला थोड़ा सा ऐसे हो गया है। अभी मैं लेती हूँ मेडिसिन, दूध पीऊँगी और फिर सो जाऊँगी। और ये आ गई है मेरी आलमंड और टी। तो अभी मैं इंजॉय करती हूँ ये वाला अपना ब्रेकफास्ट। ये फर्स्ट वाला है, फिर सेकंड में देखते हैं क्या बनाती है मम्मी। और इतना रेस्ट तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है अपने घर पे, अगर मैं मतलब कहीं भी होती पुणे में भी, क्योंकि वहाँ पे तो मेरे ऊपर ही जिम्मेदारी है ना कायना की, तो फिर मैं रेस्ट नहीं कर पाती। और ऐसे है, अभी घर से जाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है मेरा, बट जाना तो पड़ेगा ही। 6 साल हो गए मेरी शादी को और अभी भी मैं अपने घर से रोती हुई जाती हूँ। ये देख लो आप, मतलब ऐसा लगता है मैं पहली बार जा रही हूँ ससुराल। ऐसे रोना आता, नहीं तो ऐसे उतना हैबिट हो जाती है, चलो ठीक है मैं जाना ही। बट जब भी मैं घर से विदा होती हूँ तो अभी भी मुझे रोना आता है, इतना प्यार मिलता है अपने घर पे। तो ये मम्मी पापा की ही बदौलत है। तो वहाँ पे कायना की तबीयत ख़राब है और इधर मेरी, तो बस कायना के साथ तो मतलब जो मैंने लास्ट व्लॉग में बताया था कि ट्रेजेडी हो गई है, वो हो गई है एक्चुअली, बट वो आपको नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखने को मिलेगा। ये व्लॉग बहुत ऑलरेडी लंबा हो चुका है, ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है, तो इसमें नहीं बता सकती। ये मिठाई पापा लेके आए थे कि मतलब मुँह ऐसा हो गया, तो इस वजह से ये पनीर डाल के सेवई बनाई है। तो इस व्लॉग का यहीं पे एंड करती हूँ। बाय, लव यू, टेक केयर।